जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लेकर आ चुका इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा 2025 के लिए इतिहास का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रैपिड फायर वर्जन। इससे पहले हम लोगों ने कुछ सेट कर लिए, जाकर के उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आपको पता है कि आपके पास अब समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग जो अपने तैयारी में अच्छे से लग जाइए। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और आप लोग पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ है? पहला क्वेश्चन क्या करा है, गुप्त वंश का आरंभ जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 320 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना था? समुद्रगुप्त जो है शासक कब बना था? तो समुद्रगुप्त शासक बना था 335 ईस्वी में। कब बना था? 335 ईस्वी। तीसरा प्रश्न देखिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया? अशोक के अभिलेख के जो है सब प्रथम कब पढ़ा गया था? तो यह पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में सबसे पहली बार पढ़ा गया था। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट वीवीआई होने वाला है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार जो है किस वंश का शासक था? तो यह था मौर्य वंश का शासक। किस वंश का शासक हो जाएगा? मौर्य वंश का। ऋग्वेद में कितने मंडल स्थित है? मतलब ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। कितने मंडल हो जाएंगे? 10। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा की गई है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद है? तो 16 महाजनपदों का चर्चा किया गया, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? मगध। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? इनमें से कौन जो है भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है? भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता को। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब करवाया गया था और किसने करवाया था? तो हड़प्पा का जो उत्खनन है ये करवाया था 1921 ईस्वी में। किसने? दयाराम साहनी ने। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, निम्नलिखित में किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? महावीर को, गौतम बुद्ध को, इंद्र को या फिर वरुण को? इनमें से किसे जो है विष्णु का अवतार माना जाता है? तो विष्णु का जो अवतार माना जाता है किसको? गौतम बुद्ध को। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी उस समय कहाँ थी? तो उस समय राजधानी थी राजगृह में। कहाँ थी? राजगृह। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है? पुरंदर के नाम से जो है कौन विख्यात है? इंद्र है। इंद्र विख्यात है किनके नाम से? पुरंदर के नाम से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? गौतम बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर देखिए, सिकंदर कहाँ के राजा रहने वाले हैं? तो सिकंदर था मकदुनिया का राजा। कहाँ का था? मकदुनिया का। ये सारे क्वेश्चन आपके न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलने वाला है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में जो है आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो यह मिलता है अकबरनामा के ग्रंथ में। और अकबरनामा ग्रंथ क्या है बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 15 नंबर पर देखिए, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? प्राचीन काल में जो ऐसी परंपरा कहाँ थी? चीन में। बादशाहनामा किसने लिखा था? ये क्वेश्चन भी आपको मोस्ट वीवीआई होने वाला है। बादशाहनामा किसने लिखा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सिकरी को जो राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। 17 नंबर प्रश्न का। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? इनमें से कौन जो है दरबार में अभिवादन का तरीका है? कॉर्निश, सजाद, पायबोस या फिर इनमें से सभी? तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी क्या है? दरबार में अभिवादन का तरीका है। पायबोस, सजाद और कॉर्निश। मुमताज एवं शाहजहाँ की पुत्री का नाम क्या था? मुमताज और शाहजहाँ की जो पुत्री का नाम है इनमें से सभी, जहाँ आरा, रोशन आरा और जहाँ आरा। ये तीनों हो जाएगा, जौहर आरा, जहाँ आरा और रोशन आरा। ऑप्शन डी जो इसका 19 का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर की यात्रा पर आने वाला सबसे प्रथम विदेशी नागरिक था निकोली कुंटी। कौन थे? निकोली कुंटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की, अपना यात्रा वृत्तांत मतल डा सादेन नामक किस विदेशी यात्री ने लिखा था? यह जो यात्रा वृत्तांत है किसने लिखा था? यह लिखा था अब्दुल रजाक ने। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो यह है
चिश्ती से। किससे? चिश्ती दरगाह से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान जो है गया था, मतलब वहाँ पर गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, शंकराचार्य का मत क्या है? शंकराचार्य क्या है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद या भेदभाव या फिर द्वैता द्वैतवाद। शंकराचार्य का जो मत है क्या है? ये हो जाएगा आपका अद्वैतवाद। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बर्नियर। ये किसने बताए थे? बर्नियर ने। अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? अमला जो है किसके द्वारा भेजा जाता था? अधिकारी। यह भेजा जाता था किसके द्वारा? यह है जमींदार के द्वारा भेजने जाने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमला। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? 1765 ईस्वी में। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुआ था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? मई 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? मई 1857। 1857 के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? तो इसमें ऊपर हो जाएगा चपाती और कमल का फूल। इसका जो सही आंसर है, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1840 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? भारत में सर्वप्रथम रेल किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। खेरा जो गुजरात में स्थित है, किसान आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन या फिर खेरा सत्याग्रह इसी को कहते हैं, कब हुआ था? तो यह हुआ था 1918 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में। चलिए, काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? बारदोली में जो है किसान आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कब? मनाया जाता है 26 जनवरी को। 39 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये रहा आपका 40 बीच में